भी हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो गया है। कार सीट एंड स्ट्रोलर भी अलाउड होते हैं। एयरपोर्ट पे प्रायोरिटी एक्सेस मिल जाता है, तो ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बोर्डिंग पासेस स्कैन करके रियर व्यू का कैमरा ऑन किया हुआ है, तो आई कैन सी द टेक ऑफ। पधारो हमारे देश। तो सीट पे ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, इसको बोलते हैं सबक। आज है डे 2 हमारा शिकागो में। हयात होटल से हमने चेकआउट कर दिया। अभी हम निकल रहे हैं हयात से बाहर वापस आज की ड्रिल शुरू करने। जाएंगे शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बोर्ड करने हमारी कतर की फ्लाइट, जो हमें ले जाएगी दोहा तक। तो यहाँ यूएस के एयरपोर्ट्स पे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड से कोई आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आ रहा है तो दे कैन कम इनसाइड द एयरपोर्ट टिल द चेक इन पॉइंट, जहाँ बैक ड्रॉप होता है वहाँ तक आ सकते हैं एंड देन दे कैन सी ऑफ देयर फैमिली इजीली। बट इंडिया में थोड़ा डिफरेंट होता है, अगर आपके पास ट्रैवल टिकट या एयर टिकट नहीं है तो आपको एयरपोर्ट के डोर से बाहर ही आपको बाय बाय बोलना पड़ता है। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट हियर। एक चीज़ और, अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयर मिलती है। आप एयरपोर्ट्स पे प्रायोरिटी एक्सेस मिल जाता है, तो आपको ऐसे लाइंस में खड़े नहीं होना पड़ता कहीं पे भी। एंड इन फ्लाइट भी आपका केबिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जाता है बिकॉज आपको एक्स्ट्रा केयर मिलती है। बट दिस इन फ्लाइट केयर वाला जो पॉइंट है, दिस डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइट ऑपरेटर, वन टू अदर ऑपरेटर इट वेरीज, बट ये ऑप्शन यहाँ पे होती है। अगर आप बहुत ही छोटे किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे की कार सीट एंड स्ट्रोलर भी अलाउड होते हैं, बट उसके लिए एयरलाइन के इंस्ट्रक्शंस आप जरूर चेक कर लेना। एंड योर कार सीट इफ यू आर कैरिंग दैट शुड बी FAA अप्रूव्ड, तो दैट ऑल्सो यू कैन चेक विद योर फ्लाइट ऑपरेटर। जो कतार है वो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन के लिए जानी जाती है, बट अभी तक हमारा जो कतार के साथ एक्सपीरियंस है फ्लाइट बोर्ड करने से पहले तक का, वो तो बिल्कुल अदर वे अराउंड है, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। लेट मी शो यू अ फ्लैशबैक फ्रॉम माई यस्टरडेज वीडियो। अभी हमारे साथ कांड हो गया। कतर एयरलाइन, दे आर नोन टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट एंड दे लेफ्ट दीज मैनी पीपल बिहाइंड। जब हमने उनसे बात की कि हमारा अकोमोडेशन एंड हमारा फूडिंग ये सब कौन टेक केयर करेगा, तो उन्होंने बोला कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि कैसे फ्लाइट ऑपरेटर की वजह से ही हमारी फ्लाइट मिस हुई और फिर हमें क्या क्या हेजल हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यू कैन वॉच दैट वीडियो। आज सेकंड डे है, 3:03 हुए हैं। शाम की फ्लाइट है ऑल दो, बट हमारे साथ 2 लोग और है जो हमें हमारे फ्लाइट में मिले थे, जो सेम फ्लाइट से फ्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग इतना दिमाग में ना टेंशन आ गई है क्योंकि एक दिन ऑलरेडी डिले हो गया। उनके आगे दोहा से इंडिया पहुंचने के बाद भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, तो वो भी इफेक्ट करेंगी। इसलिए वी आर लाइक, हम लोग 3 बजे ही आ गए हैं। आज की फ्लाइट हमारी 8 बजे की है, तो हम ऑलरेडी इतनी देर पहले, इनफैक्ट अभी कतार के कियोस्क भी ओपन नहीं हुए हैं, हम पहले से खड़े हैं ताकि आज दोबारा से हमारे साथ इस तरह का कुछ भी कांड ना हो। तो एक्सपीरियंस फिलहाल अभी तक का आपने देख लिया कैसा है। आई कैन नॉट से इट्स वर्ल्ड्स बेस्ट, नॉट इवन गुड एट ऑल। फ्लाइट बोर्ड करने के बाद क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। फाइनली कतर में चेक इन हो गया हमारा। ये कतर के बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं, सीट से साइन हो गई है एंड सिक्योरिटी चेक डन हो गया है। अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट्स की तरफ, जो कि आज है, कल M25 जाना था, आज जाना है M20। अभी सिर्फ 4:26 हुए हैं और आज हम पहले ही जाके अपने गेट्स पे बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं सबक। कल सबक मिला, इतना तगड़ा मिला कि आज 3 घंटे पहले जाके बैठने वाले वहाँ। फ्लाइट बोर्ड कर लिए है। ये रहे श्रीमान जी, श्रीमती जी और हमारी आंटी आगे बैठी हैं। आई हैव 2 विंडोज, 1। सो ये इन फ्लाइट हमें मिला एक ब्लैंकेट, हेडफोन्स, इस पैकेट के अंदर है टूथपेस्ट, टूथब्रश, सॉक्स एंड आई मास्क एंड ईयरबड्स। तो सीट पे ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है एंड इट्स कंफर्टेबल।
12 घंटे 39 मिनट्स का फ्लाइट ट्रिप दिखा रहा है शिकागो टू दोहा। Here comes dinner. So dinner में है मूज, सैलेड, ब्रेड एंड पास्ता। कतार का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम काफ़ी सही था। इसमें आप अपने फ्लाइट का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके अलावा दे हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ हॉलीवुड मूवीज एंड ऑल्सो मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड। सॉन्ग्स में दे हैव वर्ल्ड म्यूजिक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट जॉनरास। ब्रेकफास्ट में हमें मिला फ्रूट्स, कॉफी मूस, ब्रेड एंड वेज फ्राइड नूडल्स। If you're wondering, it's an Asian veg meal. Why we didn't get food of our choice, which was Indian food obviously, because they forgot to update our food preferences at the time of rebooking our tickets and we forgot to cross check during all that mess. So by chance अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो please double check your food preferences, especially when you have such long journeys. अभी अपने दोहा में लैंड कर लिया है और ये वाली लैंडिंग देख के हमें मालदीव्स की याद आ गई क्योंकि मालदीव्स का लैंडिंग ऐसा ही कुछ था, सी के जस्ट नेक्स्ट। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इनका रनवे जो है वो सी के साइड में है, तो बहुत मालदीव्स की तरह इनका भी रनवे सी साइड पे है। एंड वाटर का कलर जो है ना वो एकदम एमरल्ड शेड का है, तो दैट वाज वेरी गॉर्जियस। हम दोहा एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ का ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये फॉलो करते हुए आपको पहुंच जाना है अपने पॉइंट पे। ट्रांसफर्स तो अभी हम ट्रांसफर्स की तरफ जा रहे हैं। दोहा में हमारा यहाँ दोहा एयरपोर्ट पे हमारा 2 आवर्स का लेओवर है। इसके बाद हम दिल्ली की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे IGI एंड वो फ्लाइट 3.5 घंटे की है। तो मतलब अब से लेके 3, 4, 5, 5.5, 6 घंटे में हम दिल्ली लैंड कर जाएंगे, बट वहाँ पे आधा 1 घंटा इमिग्रेशन में लगेगा। तो 6 से 7 घंटे में हम अपने घर होने वाले। सो काउंट डाउन बिगिन। 1 सो हम जा रहे हैं अभी सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए। सो अभी हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिर्फ नेम चेक का हो रहा है, ना लैपटॉप निकालने की ज़रूरत है ना जूते निकालने की ज़रूरत है। आपका बहुत ही इजीली चेक इन हो जाता है, तो नॉट टू वरी। बट उन्होंने हमारी रिस्ट वॉच उतरवाई, सिर्फ रिस्ट वॉच उतरवाई कि आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। that's all। तो अभी हम सिक्योरिटी चेक से थ्रू हो चुके हैं। अभी हम यहाँ खड़े अपने बोर्डिंग पासेस स्कैन करने हैं यहाँ पे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ये बोर्डिंग पासेस स्कैन करके गेट नंबर पता चल गया। गेट कौन सा आंटी का? C7 है, हमारा B8 है। यहाँ से हम आंटी को बाय बाय बोलेंगे और आंटी को दोबारा वापस मिलेंगे ग्रीनविल में, शार्लेट ग्रीनविल कहीं भी। वो है गेट नंबर CDE। एंड वो है गेट नंबर B, हमें उधर जाना है। गेट नंबर A वालों को इधर जाना है, B वालों को उधर जाना है, तो हम उधर जाएंगे। ये है दोहा का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के वॉशरूम्स अभी जस्ट यूज़ किए। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, यहाँ के वॉशरूम्स में जेट स्प्रे है एंड आई थिंक सारे इंडियंस को पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। US के वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ जेट स्प्रे नहीं होते, यू जस्ट हैव टू यूज द पेपर्स। यहाँ पे जेट स्प्रे है, बिंगो। इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। तो वो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं जस्ट थॉट कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। एंड ट्रांसफर्स दोहा एयरपोर्ट पे एकदम स्मूथ हो गए। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन, येस यू हैव टू गो थ्रू अगेन,
रेस्ट अबाउट अगर आपका दोहा एयरपोर्ट पे लेओवर 5 आवर्स या उससे ज़्यादा होता है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आप एयरपोर्ट के अंदर ही अपना वेट टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका लेओवर बहुत ज़्यादा लंबा है एंड इफ़ यू वांट टू गो आउट एंड चेक दोहा तो यस इन दैट केस आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। सो यस अभी फ़िलहाल हम हमारे गेट पे खड़े हैं B8। यहाँ बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है। हमारा बोर्डिंग टाइम शुरू हो जाएगा 7 बजे। तो लाइन में वैसे तो लगे ही हैं लास्ट में बहुत लंबी लाइन है तो इट डजंट मैटर। एक बार लाइन खत्म हो तो वील गो एंड बोर्ड आवर फाइनल फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू दिल्ली। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इस बार हम जब निकले तो हमारा मुहूर्त ही खराब था। पहले अमेरिकन एयरलाइन डिले हो गई, उसके बाद इधर भी स्यापा हो गया। तो ये वाले ट्रैवल में हमें काफ़ी हेजल हुई एंड इन फ्लाइट एक बार बोर्ड करने के बाद भी हेजल ख़त्म नहीं हुई। फूड के साथ भी इशू चलता ही रहा, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। तो ये वाला एयरक्राफ्ट आई थिंक थोड़ा नया है तो इसमें कैमरास लगे हुए हैं। अभी मैंने रियर व्यू का कैमरा ऑन किया हुआ है तो आई कैन सी द टेक ऑफ। एंड ये फ्रंट व्यू का कैमरा है जिसमें आगे का व्हील दिख रहा है तो यहाँ से नीचे का व्यू दिखेगा। आ चुके हैं हम इंडिया में। सो नमस्ते फ्रॉम इंडिया। फीलिंग वेरी इमोशनल, हैप्पी, सब मिक्स हो गया है। और जाना पहचाना एयरपोर्ट है IGI। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी इमिग्रेशन कराएंगे, उसके बाद बैग लेंगे एंड देन यहाँ से बाहर निकलेंगे और थोड़ी बहुत बातें और करनी है वो भी करेंगे। अभी हमारा इमिग्रेशन डन हो गया है, जा रहे हैं यहाँ से बैग पिक करेंगे एंड फाइनली कैब बुक करके घर जाएंगे। एंड जो भी हेजल होनी थी वो एक्चुअली शिकागो टू दोहा होना था, जो भी हो गया। बट इन फ्लाइट भी थोड़ी सी फूड को लेकर के प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उन्होंने हमें रीबुकिंग दी थी एंड उस टाइम पे प्रेफरेंस मेंशन करना भूल गए थे, जिस वजह से हमें इन फ्लाइट इंडियन फूड नहीं मिला। ऑल्दो लकी थे तो एशियन वेज फूड मिला, बट काम चल गया। फाइनली हमें हमारे बैग्स मिल गए जो कि हमने शार्लेट में ड्रॉप किए थे अमेरिकन एयरलाइंस के पास। एंड जब हमारे साथ इतना हेजल हुआ अमेरिकन एंड कटार एयरवेज का तो हम डर गए थे कि शायद हमारे बैग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड राइट नाउ वी वर जस्ट स्टैंडिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि बस बैग्स मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा ट्रैवल कर चुके हैं ना तो अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कि और ज़्यादा कुछ झेलें। बट टच वुड एंड लकीली एंड थैंकफुली आई एम ऑल ग्रेटफुल कि हमारे बैग्स के साथ कोई पंगा नहीं हुआ। बैग्स मिल गया बड़े आराम से। इवन दोहा टू दिल्ली वाली फ़्लाइट भी काफ़ी स्मूथ आई। बस फूड का वही रीबुकिंग एंड फूड प्रेफरेंस मेंशन ना करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, अदरवाइज एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस जैसा भी था वो आपने देखा। एंड या दैट्स इट फॉर आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। मैं पागल हो चुकी।